यूथ के लिए कुछ टिप्स देंगे, जैसे आप विवाह पे ही चलिए कुछ बोल दीजिए, और थोड़ा सा सर प्रिसाइज रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं पैनल्स। और जी सर। थैंक यू डॉक्टर रीना जी, थैंक यू आपने मुझे मंच पे बुलाया, मुझे सम्मान दिया और मुझे दो बात कहने का मौका दिया। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, वैसे भी कम ही बोलता हूँ मैं जो मैं पाइसिस मेरी जो हॉरोस्कोप है उसमें भी कम ही बोलता हूँ। तो मेरा नाम रमेश गुर्जर है, गोत्र मेरा प्रतिहार है। वैसे भी मैं गुजरों में भी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक ही हूँ आपने मेरे गोत्र जो बहुत कम सुना होगा। एक मन दूध के लिए 1 ग्राम जवानी बहुत हो जी, वो तो वही समझ लो जी, मैं दही जमा सकता हूँ चलो प्रयास तो करोगे, जम जाएगी जी। तो और मैं इसी साल मार्च में पुलिस अधीक्षक के पद से यूपी पुलिस डिपार्टमेंट से लीजिए, बताइए, हमें तो पता ही नहीं था कि पुलिस अधीक्षक सर हमारे बीच में आए, रिटायर्ड। अच्छा, तो डीएसपी ऑफ पुलिस, नहीं एसपी ऑफ पुलिस, ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग सर। और वैसे मैंने एक पोस्ट पहले भी डाली थी, आप लोगों ने पढ़ी थी, रेखा नागर जी बैठी है हाँ, तो मुझे थोड़ा लिखने का शौक है और जब समाज में कोई ऐसी बात होती है तो मैं अपने रोक नहीं पाता हूँ। जी जी, तो फिर मेरे मन में अपना आप ही वो शब्द आकार नहीं लगते हैं। तो खैर वो तो मैंने अपने बारे में लिखा था, वो भी इत्तेफाक से मैं समझ नहीं पाता उसका मंतव्य क्या था, मतलब मोटिवेशन। मैंने सोचा कि डॉक्टर वर्मा जी को कुछ ऐसे मोटिवेशन लोगों की ज़रूरत है। तो नहीं सर, मैंने एक्चुअली आपको कल के पैनल में ऐड किया, आपने देखा नहीं, वहाँ सामाजिक चर्चा हमें करनी थी, तो मैंने वो हो जाता है, कोई नहीं, आप हमारे साथ आज आ गए तो नहीं, उसमें जो है ना रमेश चंद्र जो नीति आयोग का वो उनका नाम ना ना उनका तो अभी कंफर्मेशन कल नहीं तक आया तो है, मैंने पढ़ा था। मैं वो भी आ रहे हैं पर हाँ, नहीं, वो कोई नहीं सर, आप चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। खैर चलिए हाँ, कोई नहीं, मैं इसमें भी बुला लिया, मैं तो इसके लिए भी आपके लिए बुला, आपने जो सम्मान दिया, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो हाँ, तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएससी किया, इंजीनियरिंग किया और इग्नू से एमबीए किया और मैं आई वाज परस्यूइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट। अरे बाप रे, देखिए ऐसे निकलते हैं हीरे, इन्होंने तो झंडे गाड़ रखे हैं, पढ़ाई में भी अपने प्रोफेशन में एसपी रहे, बताइए, और कितने शांत। और इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एक्सेग्रेशन। मैंने अपना जब मैं भर्ती हुआ था तो मैंने अपना पूरा बैच टॉप किया था, इंक्लूडिंग उत्तराखंड ऑल्सो। अरे सर हमारी वो तो मेरी अपनी ज़्यादा तारीफ हो आप जाएगी। आए, आप हमारे से तो सर आप ना प्रिसाइजली हमें ये बताइए कि कैसे बच्चे एक्सेल करें पढ़ाई में और अपने आप को आपकी तरह हम्बल रखें। ये मतलब मैं जैसे अभी वर्मा जी ने बोला कि जैसे हुक्के वाली बात आई, तो मतलब एज ए पर्सन, मतलब मेरे लिए इसको मतलब ये कहूँगा मैं, आई हेट, मतलब मेरे से लिए इससे कम शब्द नहीं है मेरे लिए। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा अपना जो इसके बारे में जो विचार है, मैं इससे नफरत करता हूँ, समझे ना। क्यों? आप भी मैं ऑडियंस से ये सवाल पूछूं कि जो है सबसे पहले बीड़ी या तंबाकू का इस्तेमाल किसने किया था? कोई जानता तो बताइए। ये नहीं, मुस्लिम धर्म सबसे पहले तुर्की के एक सिपाही ने बीड़ी बना के पी थी, अगर इफ यू गो टू इनटू द हिस्ट्री। तो मेरा ये सवाल मैंने क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और ये हमारे गले की हड्डी बन गया है। हमारे धर्म, सनातन धर्म में ये ऐसी चीज़ों के लिए, मादक पदार्थों के लिए, इन चीज़ों को इस तरह न पहले था, न अब है, न आगे रहेगा। लेकिन हम लोगों ने, खासतौर से मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले हमने उसी को लपक लिया। मेरे एक जान पहचान के हैं, जान पहचान के वो बहुत ही सम्मानित, मैं उनके पैर छूता हूँ, और वो अपनी जब मुझे पता अपनी बिरादरी गई है, तो वो क्या नाम है, उनका नाम है डॉक्टर फुंदन सिंह। उनकी 104 किताबें छप चुकी हैं। वो आपके जो ना आपके जो कृषि की हरित क्रांति जो हुई थी, आपकी स्वामीनाथन ने शुरू की थी, तो 1976 में कैडर बनाया गया था एग्रीकल्चर का, उन्होंने ही बनाया था, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ठीक है ना, जैसा IPS आई है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंडक्टेड इन दैट सर्विस, पहला गुजर था। वो PhD थे 1976 के, और वो उन्होंने एक दिन ऐसे मैं उनके पास बैठा, तो ऐसे जिक्र करने लगे, कहना मुझे अपने पोते की शादी के लिए मतलब
लड़का ढूंढना था। तो किसी ने बताया कि भाई एक वहाँ पे क्या नाम है, उत्तराखंड के पास कोई गोवर्धन पर कोई गांव बताया उन्होंने। तो वहाँ के भाई चौधरी हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़े मतलब पैसे वाले हैं और बहुत ही सामाजिक हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि 12-14 हुक्के रखे हुए हैं। और भाई ये देखो बहुत बड़ी चौधराहट है, देखो इतने हुक्के इनके चलते रहते हैं। तो उन्होंने पहले हाथ जोड़ा, कहते भाई मैं गलत जगह आ गया, मुझे ऐसा चौधरी नहीं चाहिए जो 12-14 हुक्के जलाता हूँ। नंबर 1, मैं वैसे फेसबुक पे जब जो भी गुजर का पढ़ा लिखा आदमी, एक राजमा भड़ाना जी हरियाणा जी है वो, उन्होंने एक दिन ऐसी पोस्ट डाली हुक्के के साथ में। मैंने उनको तुरंत इंग्लिश में लिखा, मैंने इंग्लिश में उनकी पोस्ट की, मैंने तुरंत ही प्रतिवाद दिया। मैंने भाई देखो आप पढ़े लिखे आदमी है, आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता हुक्का के साथ बैठ के जो है ना आप फोटो खिंचवाए। एक गांव का आदमी है वो कोई ऐसा, उसको तो मैं एक बार समझ सकता हूँ भाई चलो ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जब आपका डिसेंडिंग, अब मैं उस इतिहास पर आ जाता हूँ, लंबा थोड़ा अभी मैं आई एम समराइज इट। तो उसमें जो है हाँ, तो क्या है कि जैसे आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो सीधी सी बात है वहाँ पर मुसलमान है, वो मुसलमान अपने साथ में बहुत सारे बुराइयाँ लेकर आए। तो एक बुराई ये भी थी कि वो हुक्का पीते थे, अय्याश थे। तो जो है अब उनके लिए हिसाब पुलिस ही था। तो हम लोगों के लिए जो है ना इस हुक्के ने हमारा बहुत नुकसान किया, समझे नहीं। हालांकि मेरे पिताजी जो थे हुक्का पीने बहुत शौकीन थे, लेकिन मैं जब वो मुझे चिलम भरने के लिए कहते थे मेरी बिल्कुल सिर कटता था। तो जो कई बार मेरी पिटाई हुई, जो भी मैं पता चला उसका चुगल लगना भूल गया, वो निकल गया तम्बाकू उसमें से। तो जो है उसमें मेरी पिटाई हुई कई बार। तो